तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज में अर्थमेटिक्स क्वेश्चन की। ठीक है, परसेंटेज को अर्थमेटिक क्वेश्चन को परसेंटेज में जो है कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 50 kg इज़ वाट परसेंट ऑफ 80 kg। देखो, कभी भी कोई ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी वो ऑपरेशन हो पाता है। जैसे कि इसमें क्वांटिटी में kg लिखा हुआ है, इसमें kg लिखा हुआ है, तो इस पे परसेंटेज ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 kg इज़ वाट परसेंट ऑफ 80 kg। जो 50 kg है वो 80 kg का कितना परसेंट है। आपसे जब भी परसेंट पूछता है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ठीक है, अब 50 kg किस में, 80 kg में। तो जिसमें होता है, जो भी जिसमें होता है, मतलब कोई चीज़ किस में, 50 kg किस में, 80 kg में। तो जो मे वाली चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, डिनोमिनेटर, और जो चीज़ होती है वो 50 kg वो न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100। और हमें निकालना का क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम उससे 1 मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, हमेशा याद रखना है ये चीज़। जब कट जाएगा तो ये इससे कटेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5/8। 5/8, ठीक। 5/8 कौन सा हमने बताया था फ्रैक्शन होता है, 62.5%। ठीक है, क्या होता है, 62.5%। ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमको वो फार्मूला याद था। या तो हम इसको कैलकुलेट करते तो क्या करते हैं हम, 8 से 100 का डिवाइड करते। 8 से 100 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। ठीक है, कैसे, देखो 100 को अगर आधा करेंगे तो 50 आएगा, और आधा करेंगे मतलब 4 बार डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और आधा करेंगे मतलब कि 8 बार, 4 × 2 8 बार, तो 12.5 आ जाएगा। तो उस तरह से आया। ठीक है, और 12.5 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट हमने फार्मूला याद किया था उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 75 kg इज़ वाट परसेंट ऑफ 200 kg। मतलब किस में, 200 kg में कितना, 75 kg कितना परसेंट हुआ, ये क्वेश्चन है। तो किस में, जिसमें वो चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में, 200 kg में कितनी, 75 kg कितना परसेंट हुआ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकालने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब या तो हम इसको कैलकुलेट करें, या फिर हमने जो दूसरा तरीका याद किया था, इसको ज़रा हम और छोटा करते हैं काट के। 25 का मल्टीपल दोनों दिख रहे हैं, तो 25 3 जा 75, और 25 8 जा 200, 3/8। जो हमने फैक्टर याद किए थे, आपको याद करो, हमने 3/8 की वैल्यू भी याद की थी। उसमें 3/8 की वैल्यू क्या थी, 37.5% थी। ठीक, 37.5% थी। ठीक, या तो हम इससे डायरेक्ट लिख दें क्योंकि हमको याद होगा, या फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही 8 से जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, और 12.5 से जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 37.5 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम 33.33% ऑफ 2100। अब ये परसेंट की जो वैल्यू है हमको याद थी, हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था, क्या वैल्यू थी इसकी। इसको हम डायरेक्ट 1/3 लिख लेते हैं। ठीक, ऑफ मल्टीप्लाई बन गया, ऑफ को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, 2100। अब इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया 700, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए गॉट 400 मार्क्स, बी गॉट 60% ऑफ ए। ए के पास के ने 400 मार्क्स हैं, तो और बी के 60% हैं ए के। बी के जो मार्क्स हैं वो 60% हैं, ए के मार्क्स हैं उसका 60% बी के का मार्क्स है। ठीक है, जो ए का मार्क्स है, ए का मार्क्स कितना है, 400, इसका 60%, बी गॉट 60% ऑफ ए, 60% ऑफ ए, इस बात को ध्यान दो, 60% ऑफ ए मतलब जो ए का है उसका 60% ऑफ ए। ठीक है, तो ए का तो 400 है, तो इसका मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 60%,
जो 60% होगा, 60% मतलब परसेंट हटाया, अपॉन में 100 लगाया। हमने बताया था ना परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लग जाता है। ये जो है ये पूरा मार्क्स ये बी का है, और ए का कितना है, ए का ये पूरा है 400, ये बी का ये पूरा है। ठीक है, अब देखो तो हम हमसे पूछ रहा है बी के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, बी के परसेंटेज में तो दिए हैं कि जो ए का है उसका 60% है, मगर बी का एक्चुअल मार्क्स नहीं बताया हुआ है क्वेश्चन में, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो पता है 60% का हमें वैल्यू नहीं याद है, ना हमने कहीं उसमें बताई थी, मगर हमने ये ज़रूर बताया था 60% किसका मल्टीपल है, 20% का 3 टाइम्स है। और 20% की वैल्यू तो हमको याद थी, 20% की वैल्यू थी 1/5, तो 60% की क्या वैल्यू हुई 3 टाइम्स, मतलब 3/5। तो हम 60% की जगह डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं। 3/5 इसको लिख देंगे, इस पूरे की जगह हम 3/5 लिख लेंगे इंटू 400। अब 5 से 400 को डिवाइड किया तो आ गया 5 8 जा 40 0, और इसका मल्टीप्लाई किया 80 से तो 8 3 जा 24, 240 आंसर आ गया। मतलब बी के मार्क्स कितने हैं 240, बी के 240 मार्क्स हैं और ए के 400 मार्क्स हैं। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ और अर्थमेटिक्स, जैसे कि परसेंटेज पे ही बेस्ड हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 12.5% ऑफ टाइगर आउट ऑफ 400, मतलब 400 का 12.5% टाइगर है, बाकी क्या होंगे कुछ और जानवर होंगे। ठीक है, मगर 12.5% जो जानवर हैं वो टाइगर हैं। कितने, किसका, 400 का। तो किसका मतलब अभी एक क्वेश्चन किया था ना, 400 का 12.5% क्या है, टाइगर है। ठीक है, ये टाइगर जो है 400 का 12.5% है। जो टाइगर है वो 400 का 12.5% है। 12.5% की डायरेक्ट वैल्यू हमने याद की थी, कितनी होती है, 12.5 की डायरेक्ट वैल्यू हमने 1/8 याद की थी। तो 8 से इसका डिवीज़न हो गया, और 8 से डिवीज़न होके 8 5 जा 40, 5 5 जा 50 मतलब 50 टाइगर हैं। 400 एनिमल्स में 50 टाइगर हैं, यही हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी टाइगर्स। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रेन देयर आर 800 पैसेंजर आउट ऑफ विच 25 पैसेंजर लेफ्ट द ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन में 800 पैसेंजर हैं। ठीक है, और उनमें से 25% ने ट्रेन छोड़ दी, नेक्स्ट स्टेशन में उतर गए। तो हाउ मैनी पैसेंजर रिमेन्स, अब उसमें कितने बचे। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, अगर 25% की वैल्यू हमें पता होगी तो हम ये निकाल लेंगे ना, कि मतलब पहले 800 थे और उसका 800 का 25% उतर गए। 800 का मतलब 800 का 25% ये उतरने वाले हैं, उतर गए। ठीक है, इतने पैसेंजर उतर गए ट्रेन से। तो जब इतने उतर गए तो 25% की वैल्यू क्या हुई, हमने बताई थी 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, 800 की। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8 200, मतलब उतरने वाले पैसेंजर 200 हैं। मगर इसमें तो उतरने वाले नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कितने बचे। तो नॉर्मल सी बात है, 800 में जब 200 उतर गए तो 600 बचे। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 पीपल्स आर गोइंग टू गिव वोट। 1200 पीपल जो है वोट देने जा रहे हैं, जिसमें कि 300 पीपल एब्सेंट हैं किसी वजह से। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न 300 पीपल्स आर एब्सेंट। फाइंड द परसेंट ऑफ पीपल एब्सेंट, जो एब्सेंट हो चुके हैं उनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है। देखो जब कभी परसेंटेज निकालना होता है, जैसे उस सवाल उस पुराने क्वेश्चंस में भी हमने ना, जैसे इसमें हमसे वाट परसेंट पूछा था, परसेंट पूछा था। ठीक है, तो जब भी हमसे परसेंट पूछा था हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया नहीं, और इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद थी तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया था। मगर अगर हमें वैल्यू डायरेक्ट ना याद होती तो हम इसको कैलकुलेट करते ना। तो उसी तरह हमें ये याद रखना है, जब कभी हमसे परसेंटेज पूछा जाए तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है, 1200 पीपल्स आर गोइंग
वोट देने जा रहे हैं और जिसमें 300 एब्सेंट हैं, तो कितने परसेंट एब्सेंट है, कितने परसेंट, फाइंड परसेंट। तो हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 1200 पीपुल थे जिसमें कि 300 एब्सेंट हो गया, परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया वो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट पीपुल, ठीक, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट पीपुल। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 3 का 1/4, और 1/4 की वैल्यू हमने बताई थी कितनी होती है, 25%, डायरेक्ट लिख देंगे 25% जो पीपुल थे वो एब्सेंट हैं। आई होप आपको समझ में आया। कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोबारा फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है ताकि एवरेज स्टूडेंट भी समझ सके और मेरे क्वेश्चंस को जान सके कि क्या एक्चुअली क्वेश्चंस में चल रहा है। बहुत ऐसा होता है कि बहुत बेसिक और एवरेज स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, और ये वीडियोस उन्हीं के लिए है ताकि वो भी अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझ सकें और क्वेश्चंस लगा सकें, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा।